हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 31 क्वेश्चन है, मैदानी जगहों की अपेक्षा मरुस्थल में दिन अधिक गर्म और रात अधिक ठंडी क्यों होती है, यह प्रश्न है। तो सबसे पहले ऐसा क्यों होता है कि मरुस्थल में एरिया में जो है सो दिन बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और रात में जो है सो बहुत ठंड होता है। तो मरुस्थल एरिया में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बालू होते हैं, पेड़ पौधे नहीं होते हैं। तो जब सूर्य दिन में आता है तो बहुत जल्दी जो है सो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि पेड़ पौधे नहीं होने के कारण, और बालू जो है बहुत जल्दी हीट हो जाता है। बहुत जल्दी हीट हो जाने के कारण दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है, और रात में क्या होता है बहुत जल्दी वो जो है सो अपना सारा टेम्परेचर हीट जो है रिलीज कर देता है। इसके कारण जो है सो रात में बहुत ठंडा लगता है। तो ये जो है सो प्रश्न जो है किसके आधारित है ये पूछ रहा है। तो ये ज्ञान के आधारित है, अवबोधन आधारित है, अनुप्रयोग आधारित है, कौशल आधारित है। तो ये हो जाएगा अवबोध आधारित है, अवबोध आधारित है। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है, स्वनिर्मित उपकरणों द्वारा किस मूल्य का उपयोग नहीं होगा। ए ऑप्शन है शैक्षिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, मानव श्रम के प्रति अनादर भाव, सामाजिक मूल्य। तो स्वनिर्मित उपकरणों द्वारा जो है सो सामाजिक मूल्य का जो है सो उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सामाजिक मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है, निम्नलिखित में से विज्ञान की कौन सी प्रकृति है। तो विज्ञान की जो है सो ये विज्ञान एक प्रोसेस है और इसका परिणाम है, दोनों होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। विज्ञान एक प्रक्रिया है और परिणाम है। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है, छात्र भोजन के मुख्य अवयवों को सूची बना सकता है, यह शिक्षण के किस उद्देश्य को इंगित करता है। तो यह जो है ज्ञान को इंगित करता है, उसके पास नॉलेज है, इसलिए जो है सो उसके मुख्य अवयव को जो है सो सूची बना सकता है। तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का विज्ञान शिक्षण में मुख्य उद्देश्य है। कंटिन्यूअसली जो है सो व्यापक मूल्यांकन का विज्ञान में जो है सो सतत व्यापक मूल्यांकन का क्या जो है सो शिक्षण में उद्देश्य है। तो इससे क्या होता है कि नॉलेज का जो है सो एक्सपेंशन होता है, पढ़ाने का तरीका जो होता है वो डेवलप होता है। तो क्या आंसर हो जाएगा, दी अधिगम का विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान या खोज विधि के जन्मदाता थे। तो अनुसंधान विधि के जो जन्मदाता माने जाते हैं वो अरस्तु थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है, एक विज्ञान शिक्षक छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय अधिक महत्वपूर्ण होगा। तो स्टूडेंट में जो है सो वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप करने के लिए कौन सा जो है सो तरीका अधिक इम्पोर्टेंट होगा। ए ऑप्शन है जिज्ञासा की तृप्ति। जब तक उसके अंदर कुछ क्रिएटिव करने की जो है जिज्ञासा नहीं होगा, तब तक कुछ नया करने का जिज्ञासा नहीं होगा, तब तक वो जो है सो उसका वैज्ञानिक सोच डेवलप नहीं हो सकता है। तो ए सही है। बी ऑप्शन है अंधविश्वास उन्मूलन। जब तक उसके अंदर अंधविश्वास खत्म नहीं होगा तब तक वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप नहीं होगा। सही है। सी ऑप्शन है विज्ञान साहित्य का अध्ययन, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो जल में दो तरह का विटामिन होता है, घुलनशील और अघुलनशील। तो जल में पूछ रहा है घुलनशील। तो जल में जो है विटामिन बी के जितने भी टाइप होते हैं, B1, B6, B3, ये सारे जो हैं सो जल में घुल जाते हैं। और विटामिन सी, दो प्रकार के विटामिन जो है जल में घुलते हैं, विटामिन बी के जितने भी टाइप होते हैं और विटामिन सी। तो यहाँ पे जो है सो ऑप्शन दिया हुआ है बी, डी एंड सी में, B1, B6 एंड सी। तो ये तीनों जो है घुलनशील है, लेकिन विटामिन ए जो है सो पानी में घुलनशील नहीं है, लेकिन ये फैट में जो शरीर में फैट होता है इसमें घुलनशील है विटामिन ए। अगर एग्जाम में ये पूछे कि फैट में कौन कौन सा घुलनशील होता है, तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सब जो है फैट में घुलनशील होते हैं, लेकिन पानी में नहीं होता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, शरीर के किस अंग से विटामिन ए की अधिकता एकत्र होता है। कह रहा है कि विटामिन ए जो है सो कहाँ पर अधिक एकत्र होता है। तो लीवर में ये होता है सबसे ज़्यादा जो है सो जमा। तो आंसर हो जाएगा यकृत। आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि वसा में घुलनशील है। आपको अभी जस्ट बताए थे कि विटामिन ए
जो होता है वो वसा में घुलनशील होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन ए जो है वसा में घुलनशील होता है, तो आंसर हो जाएगा विटामिन ए। तो यहाँ पे कह रहा है वायु में CO2 की मात्रा कितना होगा, तो CO2 जो है सो लगभग 1% से कम होता है, लगभग 0.04% होता है। यहाँ पे दिया हुआ है 0.03%, तो आप इसे ए करेक्ट मानिएगा। CO2 की मात्रा जो होता है वो 0.03% होता है, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से भरे गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, यदि सारा बर्फ पिघल जाए तो जल का तल क्या होगा, तो जल का तल अपरिवर्तित रहेगा। ऐसा क्यों होगा, तो आप आर्किमिडीज का प्रिंसिपल जानते होइएगा। तो वॉल्यूम क्या होता है, आयतन क्या होता है, मास जो है मास बटा डेंसिटी। तो क्या होगा कि वॉल्यूम का जो वाटर है, वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा, मास ऑफ आइस बटा डेंसिटी ऑफ वाटर। और आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के अनुसार क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है सो जब पिघल जाएगा तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, मास ऑफ आइस जितना बर्फ का भार होगा वो, और घनत्व होगा वाटर का। और जितना पानी में जब बर्फ था तो जितना जो है सो पानी को जो है सो विस्थापित किया था वॉल्यूम को, उसका क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होगा मास ऑफ आइस बटा डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इसलिए जो है वॉल्यूम जो है डेंसिटी, वॉल्यूम डिस्प्लेस वाटर का और वॉल्यूम ऑफ वाटर का सेम रहेगा, इसलिए जो है सो इसका लेवल जो है अपरिवर्तित रहेगा, इसलिए आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अपरिवर्तित रहेगा। अगला सवाल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है सो जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी परीक्षा में पूछ सकता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है उसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O, CaSO4.12H2O, ये जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है। और जिप्सम का क्या होता है, CaSO4 जो है तो होता है जिप्सम का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है। तो कह रहा है कि फोम के गद्दे एवं तकिए बने होते हैं किसके, तो पॉलीयूरेथेन के बना होता है, पॉलीयूरेथेन का जो है सो फोम के गद्दे बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सौर सेल बनाने में नहीं किया जा सकता है। तो सौर सेल जो है, सोलर एनर्जी जो होता है वो जो है जनरली सिलिकॉन, गैलियम एंड जर्मेनियम का यूज होता है, प्लेटिनम का यूज नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्लेटिनम जो है सो इसका यूज नहीं होता है, आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि कांसा, कॉपर तथा अन्य किस धातु का मिश्र धातु है। तो कांसा जो है सो इंग्लिश में ब्रॉन्ज कहते हैं कांसा को। और ब्रॉन्ज जो होता है कांसा, ये जो है कॉपर और टीन मिलके बना होता है। कॉपर जो होता है इसमें 88% होता है और टीन जो होता है वो 12% होता है। तो टीन को कैसे हम डिनोट करते हैं, एसएन से, एसएन को डिनोट करते हैं टीन एसएन हुआ टीन जो होता है कांसा में 12% होता है और कॉपर 88% होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, टीन।